बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बगैर चिकन के बिल्कुल रेस्टोरेंट के जायके के साथ स्पेगेटी या फिर स्पेगेटी पास्ता या फिर नूडल्स भी आप इसको कह सकते हैं बनाना बताऊंगी। इस वीडियो में आपके साथ दो टॉपिक शेयर करूंगी। सबसे पहले मसला आता है कि स्पेगेटी को बॉयल करते टाइम ये चिपक जाती है आपस में, और दूसरा इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट के जायके के साथ किस तरीके से हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो एक पूरा पैकेट आपने स्पेगेटी पास्ता का ले लेना है और इसको सेंटर में से तोड़कर दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा ताकि खाने के दौरान आपको मुश्किल नहीं हो। अब इसको उबालने के लिए जो लाजमी काम है वो इसके उबालने के टाइम ही होता है। तमाम की तमाम टिप्स आपको यहीं पर फॉलो करनी होती हैं। जैसे आप चावल को बॉयल करने के लिए खुला पानी इस्तेमाल करते हैं, खुला बर्तन इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने स्पेगेटी को बॉयल करने के लिए भी खुले बर्तन में खुला पानी लेना है। इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 2 खाने के चम्मच भरकर नमक डालना है और 2 से 3 खाने के चम्मच आपने तेल डालने हैं। नमक कम डालेंगे तो भले जितना ही मर्ज़ी आपने सॉस अच्छा बनाया हो, आपको पास्ता खाने में फीका ही लगेगा। तो नमक पानी में आपने 2 टेबल स्पून डालकर ही इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, तकरीबन हाई फ्लेम पर आपने पूरे 10 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से पानी को निकाल देना है। पानी निकाल देने के बाद आपने इसके ऊपर रूम टेम्परेचर का पानी डालना है। साथ ही थोड़ा सा इसके ऊपर तेल भी डाल देंगे ताकि स्पेगेटी आपस में चिपके नहीं, जुड़ ना जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो स्पेगेटी है या नूडल्स हैं वो बिल्कुल बॉयल होकर तैयार हो चुके हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं वेजिटेबल स्पेगेटी पास्ता या नूडल्स, तो यहाँ पर मैंने एक कप ये 3 सब्जियाँ ली हैं, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च बारीक काट कर रख लीजिएगा। हरा प्याज मैंने 2 टहनियाँ ली थी और हरा और वाइट वाला पोर्शन अलग अलग काट कर रख लिया है। कढ़ाई में आपने आधा कप के करीब तेल लेना है। तेल कम मत लीजिएगा वरना स्पेगेटी या नूडल्स आपके रूखे बनेंगे। यहाँ पर एक गठिया आपने लहसुन की चॉप करके इसमें शामिल कर देनी है। जब आप देखें कि लहसुन का कलर है वो लाइट गोल्डन हो चुका है तो इसमें स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पोर्शन आप डाल दीजिएगा। जस्ट इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, प्याज का कलर डार्क नहीं करना। साथ ही हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देते हैं। वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद हम जो मेन गलती करते हैं वो यही होती है, हम सब्ज़ियां बहुत पका देते हैं, गला देते हैं कि जब हम इसमें चम्मच हिलाते हैं तो सब्ज़ियां टूट जाती हैं और बिल्कुल हलवा बन जाती हैं। आपने जस्ट इनको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर स्टिर फ्राई करना है। फिर इसमें आपने 1.5 टीस्पून या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक शामिल कर देना है। इसके बाद आपने सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है जो कि मैं हाफ़ टी स्पून इधर ऐड कर रही हूँ। जहाँ पर 2 टीस्पून आपने कुटी काली मिर्च का पाउडर मत डालिएगा, फ्रेश कुटी काली मिर्च आपने शामिल कर देनी है। 1/4 कप आपने इसमें रेड चिली सॉस शामिल करना है। 1/4 कप ही इसमें सोया सॉस जाएगा, लेकिन सिरका कम डालिएगा। 2 खाने के चम्मच आप इसमें सिरका डाल दीजिएगा। और केचप तकरीबन मैंने 1/4 कप इसमें शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से अब आपने मिक्स करना है और आपका एक बेहतरीन सॉस के साथ वेजिटेबल बनकर तैयार हो चुका है। अब मिक्सिंग के दौरान हम क्या करते हैं कि सारी की सारी स्पेगेटी इकट्ठी डाल देते हैं, नूडल्स इकट्ठे डाल देते हैं। तो होता क्या है, हमें मिक्सिंग के दौरान बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपने थोड़े थोड़े से नूडल्स पहले आपने इस वेजिटेबल्स में शामिल करने हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसके बाद आपने मज़ीद जो नूडल्स बाकी रह गए थे वो भी डालकर मिक्स कर लेने हैं और हरा प्याज डालकर आपने इसको डिश आउट कर लेना है।